एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा। जब रिसोर्सेज कम हो और जरूरतें आसमान छू रही हो तो यही हाल होता है। और आजकल गुरुग्राम के वाटर क्राइसिस की हालात भी कुछ ऐसे ही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब हरियाणा वाटर डिस्प्यूट के बारे में, गुरुग्राम की वाटर इमरजेंसी और वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हर रेजिडेंट्स को जानना चाहिए। अगर आप गुरुग्राम में रहते हैं या वाटर शॉर्टेज से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब क्या आपको ये पता है, गुरुग्राम जैसे अर्बन सिटी में जहां हाई राइज अपार्टमेंट, आईटी पार्क और लग्जरी मॉल्स हैं, वहां भी आजकल पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। पंजाब हरियाणा वाटर डिस्प्यूट जो डिकेड से चल रहा था, अब गुरुग्राम के हर घर की प्रॉब्लम बन चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वाटर डिस्प्यूट की पूरी कहानी, गुरुग्राम पर इसका इम्पैक्ट और लेटेस्ट मई 2025 में क्या अपडेट्स आए हैं और वो सॉल्यूशंस जो हर रेजिडेंट्स को अर्जेंटली अडॉप्ट करने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब हरियाणा वाटर डिस्प्यूट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पंजाब और हरियाणा के बीच वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट कोई नया इशू नहीं है। रवि, ब्यास, सतलुज जैसे रिवर के पानी को लेकर दोनों स्टेट्स के सालों से पॉलिटिकल, लीगल और इमोशनल टग ऑफ वॉर चल रही है। 2025 में इशू फिर से हेडलाइन में है क्योंकि पंजाब ने हरियाणा को मिलने वाले पानी की क्वालिटी शार्पली रिड्यूस कर दी है। इसका सीधा असर हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट से पड़ रहा है और गुरुग्राम भी इनडायरेक्टली इस क्राइसिस की चपेट में आ गया है। पंजाब का आर्गुमेंट है कि क्लाइमेट चेंज, लो रेनफॉल और हाई डिमांड की वजह से उसके पास खुद ही पानी कम है। हरियाणा इंसिस्ट कर रहा है कि लीगली उसका शेयर मिलना चाहिए। रिजल्ट क्या है? वाटर स्कैर्सिटी हर अर्बन और रूरल एरिया में महसूस की जा रही है। अब डिस्प्यूट का बैकग्राउंड भी आपको समझाता हूं, SYL कैनाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपके लिए समझना जरूरी है कि क्या एक्चुअल डिस्प्यूट इस बैकग्राउंड का है, क्योंकि SYL कैनाल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का जो सफर है वो एक्चुअल में क्या है, इसको डिकोड करते हैं कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है। SYL कैनाल इशू, सतलुज यमुना लिंक कैनाल डिकेड से इनकम्प्लीट है। ये कैनाल पंजाब से हरियाणा को वाटर सप्लाई के लिए बनाई जानी थी, लेकिन पंजाब ने पॉलिटिकल रीजन से इसे कंप्लीट नहीं किया। अब अप्रैल 2025 में ये अपडेट ये है कि हरियाणा ने भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट से अपने यूजुअल शेयर से 4500 क्यूसेक एक्स्ट्रा वाटर मांगा, जिसे पंजाब ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। अब BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, हरियाणा की रिक्वेस्ट टेक्निकली अप्रूव हुई, लेकिन पंजाब का रिफ्यूजल पॉलिटिकल टेंशन बढ़ा रहा है। लीगल बैटल, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी है, जहां फाइनल वर्डिक्ट आने पर मंथ्स या ईयर्स लग सकते हैं। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट मई 2025 का ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिएशन के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है, लेकिन फिलहाल कोई ब्रेक थ्रू अभी नहीं हुआ है। अब गुरुग्राम पर वाटर डिस्प्यूट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी हाँ, इसका रियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। गुरुग्राम की वाटर डिमांड और सप्लाई में पहले से ही अप्रॉक्स 100 मिलियन लीटर्स पर डे का गैप है। अब पंजाब से वाटर सप्लाई कम होने का सबसे बड़ा असर हरियाणा के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जैसे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद पर पड़ रहा है, लेकिन गुरुग्राम भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। सिटी रेजिडेंट्स को अब एक्सपेंसिव वाटर टैंकर्स पर डिपेंड करना पड़ रहा है। एक टैंकर की कीमत 1500 से 5000 तक जा रही है। ग्राउंड वाटर लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा लो है और सरफेस वाटर की कमी से लोग ज़्यादा बोरवेल यूज़ कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्वायरमेंटल डिजास्टर है। मई 2025 में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी GMDA के डेटा के अनुसार सिटी की वाटर डिमांड समर 2025 में 700 MLD मिलियन लीटर्स पर डे पहुंच गई है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 580 MLD तक लिमिटेड है। तो शॉर्टफॉल लगातार बढ़ रहा है। अब गुरुग्राम की एग्जिस्टिंग वाटर चैलेंजेस को समझाता हूँ आपको। गुरुग्राम की पॉपुलेशन में रैपिड पेस से बढ़ोतरी हो रही है और थैंक्स टू IT बूम, रियल एस्टेट ग्रोथ और अर्बन माइग्रेशन, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वाटर डिमांड तो स्काई हाई है, लेकिन सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड और इनएफिशिएंट है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। ओल्ड पाइपलाइन, लीकेज, इलीगल कनेक्शन, वाटर माफिया और पुअर मेंटेनेंस। वाटर लॉस 20% तक पहुंच गया है।
ग्राउंड वाटर प्राइसेस की बात करें तो ओवर एक्सट्रैक्शन, इलीगल बोरवेल और रिचार्ज सिस्टम की कमी है। ग्राउंड वाटर टेबल कई एरियाज में 40 से 50 मीटर तक नीचे चला गया है। प्राइवेट टैंक्स पे डिपेंडेंसी बढ़ गई है। रेजिडेंट्स को डेली टैंकर्स बुक करने पड़ रहे हैं। टैंकर माफिया की वजह से प्राइस अनकंट्रोल्ड है। अब जीएमडी ने इलीगल वाटर कनेक्शन पर क्रैकडाउन शुरू किया है और स्मार्ट वाटर मीटर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। ये रिसेंटली जो जीएमडी ने किया है। अब डिस्प्यूट से जुड़े कुछ चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पंजाब हरियाणा डिस्प्यूट सिर्फ पॉलिटिकल या लीगल इशू नहीं है, इसका डायरेक्ट असर हर रेजिडेंट्स की डेली लाइफ पे पड़ रहा है। इसको समझने के लिए हमें स्टेट वाइड वाटर स्कैसिटी समझना जरूरी है। हरियाणा के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में वाटर सप्लाई सिर्फ 15.5% डिमांड पूरी कर पा रही है। गुरुग्राम में सप्लाई अप्रॉक्सीमेटली 84% डिमांड तक मीट कर रही है, लेकिन गैप बढ़ता जा रहा है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। जी हाँ, वाटर शॉर्टेज से इंडस्ट्रियल, ऑफिसेज, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स की ऑपरेशन भी कहीं हद तक इफेक्ट हो रही है। कमर्शियल हब में वाटर टैंक डिपेंडेंसी से ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है। और वाटर टैंकर माफिया की बात करें तो इलीगल वाटर एक्सट्रैक्शन और सप्लाई पर क्रैकडाउन के बावजूद टैंकर माफिया एक्टिव है। रेजिडेंट को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन झेलना पड़ रहा है। अब ऐसा क्या मैकेनिज्म लाया जाए जिससे गुरुग्राम पे इम्पैक्ट पड़े? पंजाब से हरियाणा को कम वाटर मिलने का मतलब है हरियाणा को अपने इंटरनल वाटर रिसोर्सेज रिडिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं। वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देने की वजह से गुरुग्राम जैसे सिटीज़ की सप्लाई कम हो सकती है, स्पेशली समर्स में। पॉलिटिकल टेंशन की वजह से वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में कोऑर्डिनेशन की कमी ज़रूर है, जिससे सप्लाई चेन फ्रेजाइल हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और मेंटेनेंस इशू के कारण वाटर लॉसेस भी अनकंट्रोलेबल है। कंपैरेटिव इम्पैक्ट जो गुरुग्राम वर्सेस अदर डिस्ट्रिक्ट का है, अब आपको वो बताता हूँ। हिसार, सिरसा, कैथल जैसे डिस्ट्रिक्ट में वाटर डिमांड के मुकाबले सप्लाई सिर्फ 15 से 20% है। वहाँ सिचुएशन सीवियर है। गुरुग्राम कंपैरेटिवली बेटर है, लेकिन यहाँ भी सप्लाई डिमांड गैप बढ़ रहा है। गुरुग्राम में टैंकर डिपेंडेंसी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और हाई प्राइसेस, ये तीनों चैलेंजेस वर्स्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों की बात बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। नेगोशिएशन और मीडिएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और बीबीएमबी को हरियाणा और पंजाब के बीच डायलॉग फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वाटर शेयरिंग इक्विटेबल हो। अल्टरनेटिव वाटर रिसोर्स के ऊपर भी काम करना चाहिए। हरियाणा को अपने एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए और नए रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने चाहिए। वाटर कंजर्वेशन पे भी फोकस करना चाहिए। जी हाँ, गुरुग्राम में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, लीकेज कंट्रोल और वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लागू होने चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन चलने चाहिए। रेजिडेंट्स को वाटर सेविंग के इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करते हैं। कंप्लीशन ऑफ SYL कैनाल का पूरा करना। हालांकि पंजाब की पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के कारण ये चैलेंजिंग है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड अगर होता है, जीएमडी के चंदू बरेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 300 से बढ़ाकर 400 MLD करने का काम शुरू किया गया है, जो 2025 के एंड तक पूरा हो सकता है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, एफिशिएंट इरिगेशन, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग और नेचुरल वाटर बॉडीज की प्रोटेक्शन पर फोकस करना होगा। अब इसका लीगल रेजोल्यूशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से डिस्प्यूट का फाइनल सेटलमेंट हो सकता है। गुरुग्राम के लिए स्पेशल इनिशिएटिव्स देने पड़ेंगे। स्मार्ट वाटर मीटर्स, जीएमडी ने वेस्ट वाटर मॉनिटर करने के लिए स्मार्ट वाटर मीटर इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। इलीगल वाटर कनेक्शन पर हैवी पेनल्टीज लगाई जा रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वाटर सप्लाई और ट्रीटमेंट सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है। न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंपल्सरी किए जा रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने टैंकर माफिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन शुरू कर दिया है। अब रेजिडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। जी हाँ, किस तरह से आप वाटर क्राइसिस में मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपने घर या सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर लगाएं। टैप को बंद रखें जब ज़रूरत ना हो। लीकेज तुरंत रिपेयर करवाएं। रीयूज और रीसाइक्लिंग की बात करें तो ग्रे वाटर जैसे कि वॉशिंग मशीन का पानी गार्डनिंग या क्लीनिंग में रीयूज करें। फैमिली, नेबर्स और सोसाइटी में वाटर सेविंग की अवेयरनेस फैलाएं। सोसाइटीज़ में कलेक्टिव वाटर ऑडिट, लीकेज रिडक्शन ड्राइव और वाटर बजटिंग शुरू करें। वैसे मई 2025 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब और हरियाणा के बीच मीडिएशन के लिए एक नई कमेटी बनाई है, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स
और वाटर एक्सपर्ट शामिल हैं। बजट एलोकेशन की बात करें तो जीएमडी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेड करने के लिए 200 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। लोकल अथॉरिटीज़ ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी बनाने के लिए नए रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं। वाटर टैंकर माफिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन शुरू हुआ है, जिससे इलीगल वाटर सप्लाई पर रोक लग रही है। चंदू बुडेरा प्लांट को अपग्रेड फास्ट ट्रैक पे है, जिससे गुरुग्राम की वाटर सप्लाई इंप्रूव होने की उम्मीद है। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जी हाँ, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और सस्टेनेबिलिटी का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। सबसे पहले ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात करते हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल डेंजरसली लो हो चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले 5 साल में गुरुग्राम के कई एरियाज में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मास लेवल पे अडॉप्ट करना होगा। कम्युनिटी पॉन्ड, लेक और रिचार्ज वेल रिस्टोर करने होंगे। एफिशिएंट इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम और वाटर एफिशिएंट अप्लायंस यूज करने होंगे। अब सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। जी हाँ, अर्बन लाइफस्टाइल इम्पैक्ट की बात करें तो वाटर शॉर्टेज की वजह से डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग और गार्डनिंग सब कुछ इफेक्ट हो रहा है। इसका बिजनेस इम्पैक्ट भी है। रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिसेज, मॉल को डेली टैंकर बुक करने पड़ रहे हैं, जिससे ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ रही है। अब हेल्थ इश्यूज भी हैं। पुअर वाटर क्वालिटी, टैंकर वाटर कंटेमिनेशन और हाइजीन इशू बढ़ा रहे हैं। क्या गुरुग्राम वाटर सिक्योर बन सकता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और रेजिडेंट मिलकर काम करें तो गुरुग्राम वाटर सिक्योर बन सकता है। इसके लिए स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आईओटी बेस्ड वाटर मीटर, एआई ड्रिवन लीकेज डिटेक्शन और ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम फ्यूचर में नॉर्म बन सकते हैं। सोसाइटी और आरडब्ल्यूए को वाटर कंजर्वेशन ड्राइव, प्लांटेशन कैंपेन और अवेयरनेस वर्कशॉप चलानी होगी। स्ट्रिक्ट वाटर यूजेज नॉर्म, हैवी पेनल्टीज फॉर वेस्टेजेस और रेगुलर ऑडिट जरूरी है। तो दोस्तों, पंजाब और हरियाणा डिस्प्यूट गुरुग्राम के रेजिडेंट्स के लिए एक इनडायरेक्ट लेकिन एक बड़ा चैलेंज है। पानी की कमी, महंगे टैंकर और डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जैसी प्रॉब्लम हर साल बढ़ रही है। इनका सॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल नेगोशिएशन या लीगल एक्शन नहीं, बल्कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस से भी जुड़ा हुआ है। हमें मिलकर पानी बचाने और बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रोएक्टिव होना होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस ना करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपके एरिया में पानी की सिचुएशन कैसी है और आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं। जल ही जीवन है, इसे बचाएं और दूसरों को भी मोटिवेट करें। नमस्कार और जय हिंद।